तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हम पीसीवी भी बोलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे क्या होता है और घटने से इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, बढ़ने से क्या कंडीशन हो सकती है। तो जो हेमाटोक्रिट होता है वो परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कितना परसेंट रेड ब्लड सेल्स पेशेंट के पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट है। मतलब हमारा टोटल ब्लड लिया, होल ब्लड, तो उसमें कितना परसेंटेज रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। 45% फॉर्म्ड एलिमेंट एंड 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी जो होते हैं वो आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो गाइज, इस होल ब्लड में कितना परसेंट हमारा आरबीसी है, इसी को हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक डायग्राम से भी आपको समझाने वाला हूँ मैं। देखो यार, यहाँ पे देखो, ये एक छोटा सा डायग्राम लिया हुआ है। ये छोटा सा डायग्राम देखो यहाँ पे। तो ये 55% प्लाज्मा है एंड 45% ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है, आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है और प्लेटलेट्स। ये तीनों चीज़ें कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाती है, और ये 45% होती है। तो इसमें आरबीसी कितना परसेंट है, रेड ब्लड सेल्स कितना परसेंट है, उसी को हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं, सीबीसी का ही पार्ट होता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी जो होती है वो मेल्स में 40 से लेकर 55% होती है, और फीमेल्स में 30 से लेकर 48% तक हो सकती है। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्पज़ ऑफ हेमाटोक्रिट टेस्ट। मतलब हेमाटोक्रिट टेस्ट का क्या पर्पज़ होता है। तो विद द हेल्प ऑफ हेमाटोक्रिट टेस्ट वी कैन डायग्नोस, मतलब हेमाटोक्रिट टेस्ट की मदद से हम क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं। पॉलीसाइथीमिया वेरा एक कंडीशन होती है जिसमें पीसीवी बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, 20 के पार चला जाता है। डिहाइड्रेशन, ये कंडीशन पता करने के लिए भी हम इसको हेमाटोक्रिट टेस्ट कराते हैं। एनीमिया पता करने के लिए, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होता है, और अदर हेल्थ कंडीशन को पता करने के लिए हम हेमाटोक्रिट टेस्ट कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेमाटोक्रिट यूज टू मॉनिटर ब्लड लॉस। मतलब हेमाटोक्रिट टेस्ट हम बार बार कराते रहते हैं ब्लड लॉस को मॉनिटर करने के लिए। एंड हेमाटोक्रिट टेस्ट इज़ ऑल्सो यूज टू मॉनिटर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। मतलब एनीमिया का ट्रीटमेंट मॉनिटर करने के लिए भी हम हेमाटोक्रिट टेस्ट को कराते रहते हैं। डेली सीबीसी होता है यार, जब जिन भी पेशेंट में एनीमिया होता है डेली सीबीसी हम कराते हैं, उसी में ये आ जाता है। तो यार, इसके बाद हम देखने वाले हैं कंडीशन इन विच एसिडिटी लेवल में हाई। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हेमाटोक्रिट लेवल हाई हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पॉलीसाइथेमिया वेरा, इसमें हीमोग्लोबिन और पीसीवी दोनों हाई हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन में भी हेमाटोक्रिट हाई हो जाता है। लंग डिजीज़ में भी हाई हो जाता है। ट्यूमर इन किडनी में ट्यूमर में भी हाई हो जाता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में भी हाई हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन इन विच एसिडिटी लेवल में लो। ऐसी कंडीशन जिनमें हेमाटोक्रिट लेवल लो हो जाता है, जैसे एनीमिया में तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में, ब्लड लॉस में भी हो जाएगा क्योंकि ब्लड का लॉस हुआ है, आरबीसी का लॉस हुआ है। क्रोनिक डिजीज़ में भी हो जाएगा, और सिकल सेल एनीमिया में भी हो जाएगा। इन सब कंडीशन में हेमाटोक्रिट लो हो जाता है। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो। तो यार, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।